गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कनुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। तो आज हम गणित पढ़ने वाले हैं और गणित में हमें पढ़ना है अध्याय 7 घन और घनमूल। ये कक्षा 8 का है और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 7.2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो जितनी भी प्रत्येक संख्या दी हुई है उन सभी का हमको घनमूल ज्ञात करना है। लास्ट अभ्यास में मैंने आपको वर्गमूल ज्ञात करना बताया था। उम्मीद है कि आप सभी को वह बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 64। अगर मैं बात करूं इसके वर्गमूल की या फिर घनमूल की, तो सबसे पहले मुझे क्या करने पड़ेंगे, इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। और गुणनखंड करने के लिए मैं क्या करूँगी, ऐसे इसको सेट कर लूँगी। उसके बाद मैं डिवाइड करूँगी 2 से। 2 से मुझे भाग देना है, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। उसके बाद फिर मुझे 2 से भाग देना है, 2 एकम 2, 2 छिक 12। फिर 2 से भाग देना है, 2 अट्ठे 16। उसके बाद फिर 2 से भाग देना है, 2 चौक 8। फिर 2 से भाग देना है, 2 दूनी 4। और फिर उसके बाद 2 से भाग दे देना है, 2 एकम 2। तो यहाँ पर देखिए इसके गुणनखंड हो गए हैं। अब मुझे निकालना है इसका घनमूल। देखिए, अगर आपको इसका वर्गमूल निकालना था तो आपको पेयर बनाने थे, कितने के, 2-2 के। मान लीजिए मैं ये 2-2 के पेयर बना दूं और मैं लिख दूं इधर 2। भाई इस पेयर में से 1 2 बाहर आएगा, इस पेयर में से 1 2 आएगा और इस पेयर में से आएगा 1 2। और आपस में इनकी क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा 2 की मल्टीप्लाई 2 में, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। इसका मतलब है 8 का तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग। 8 के वर्ग का मतलब है अगर आप 8 में 8 की 2 बार गुना करते हो तो 8 कितने आएंगे, 64। देख लीजिए, वही आपका क्या है, क्वेश्चन है। तो जब आपको निकालना है वर्गमूल तो आपको जोड़े कितने के बनाने हैं, आपको उस टाइम 2-2 के जोड़े बनाने हैं। लेकिन अगर आप निकालना चाहते हो घनमूल तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पेयर 2 के नहीं, आप पेयर बनाने पड़ेंगे 3 के। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेयर बनेगा 3 का और यहाँ भी 3 का। इस 3 के पेयर में से एक बाहर आ जाएगा 2 और इस 3 के पेयर में से भी एक आ जाएगा बाहर 2। तो 2 की गुणा जब 2 में करोगे तो क्या आएगा, 4। इसका मतलब है ये 4 का क्या है, कितने के पेयर बनाए, 3 के, तो वो चला जाएगा घात में। तो यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हो तो 4 की मल्टीप्लाई कितनी बार करनी पड़ेगी, 3 बार। 4 चौक 16 और 16 चौका 64। वही आपका क्या था, क्वेश्चन था। तो समझे कि आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसके आप सबसे पहले गुणनखंड करोगे, जैसे आपने वर्गमूल में किया था। और गुणनखंड करने के बाद आपको क्या करना है, 3-3 के जोड़े बनाने हैं, 3-3 के पेयर बनाने हैं। और उन पेयर में से एक 3 को या फिर एक 2 को, जो भी गुणनखंड आता है उसको क्या करना है, 3 के पेयर में से एक को बाहर निकालना है। तो देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने क्या किया है, फैक्टर किए हैं। पहले 2 का 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 का 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब इन्होंने क्या किया, लिखने का तरीका यही रहेगा, सेम जिस तरीके से लिखा हुआ है आप इधर लिखोगे। आपको क्या करना है, चूँकि आपको 3 का पेयर बनाना है तो उसको यहाँ लिख दोगे और जितनी भी संख्याएं अंदर लिखी हुई है उन सभी को आप क्या कर दोगे, स्क्वायर रूट में लिख दोगे। अब क्या करना है, 3 का पेयर बनाना है तो इस पेयर में से एक बार और इस पेयर में से एक बार। तो आप लिखोगे 2 गुना 2 और बराबर 4। क्या है ये, 64 का घनमूल। ये तो होता है 64। ये जो इसके ऊपर सिंबल बना हुआ है ऐसे, ये होता है घनमूल का सिंबल। तो यहाँ 64 का जो घनमूल आया है वो कितना आ गया है, 4।
इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 और करके बता देती हूँ। जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है 512। सबसे पहले 2 से कट होगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छीक 12। उसके बाद फिर 2 से कट होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, 2 छीक 12, 2 चौक 8। उसके बाद फिर से देखिए 64 वही बन गया है, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छीक 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और लास्ट में 2 एकम 2। अब आप इसको क्या कर लोगे, 512 का आपको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। इसके ऊपर तो इधर अंडर रूट में 3 आएगा और जितने भी ये फैक्टर आए हैं 2 की संख्या काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार लिख लीजिए। 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इनमें से 3 के पेयर बाहर निकाल लीजिए। ये 3 और ये 3 मल्टीप्लाई 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। इसका मतलब है ये जो घन होगा कितने का होगा, ये होगा 8 का। इसका जो घनमूल होगा ये 8 का होगा। आप इस क्वेश्चन के उत्तर की जांच इस तरीके से भी कर सकते हो, 8 की 3 बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कैसे, 8 गुना 8 गुना 8। अगर आपके पास यही आता है 512 तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही है, जो हल आपने किया है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद आज आपको क्या करना है, जिस तरीके से मैंने ये समझाई आपको क्वेश्चन 2, उस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लेना है, जिसमें आप 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9 और 10 ये सभी क्वेश्चन आपको इसके अंतर्गत करने हैं। किसी भी क्वेश्चन में क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास है, क्वेश्चन जिसमें से आपने इसको नोट भी किया हुआ है, आप इसको क्या करना, एक बार देखना। उसके बाद आपको क्या करना है, सत्यासत्य बताने हैं। जब आप उनको अच्छे तरीके से कर लोगे तो आप सत्यासत्य आसानी से बता सकते हो, और उनके मैंने यहाँ स्पष्टीकरण भी लिखे हुए हैं। तो आप सब आज क्या कीजिए, आप आज आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लेना है। जिस भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उसको बता सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।